2024-25 में जो आवास बनना है उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने पूरा ब्यौरा दिया है, समाचार पत्र के माध्यम से प्रभात खबर का कटिंग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हरेंद्र बाबू आजकल अखबार का बहुत अध्ययन करते हैं महोदय, और हर दिन जो इनका प्रश्न आता है वो अखबार के कतरन पर आधारित आता है। मनेर में रहिए। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी महोदय, पूरक पूछिए। मुझे पूछता हूँ, हाँ कहाँ जाइएगा आप? बोलिए, कहाँ चलिएगा? सिवान छोड़ के कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है सिवान छोड़ के बताइए ना, हम चिंता करेंगे आपकी। बोलिए, आप मेरे यहाँ जाइए, आ जाइए। अमरेंद्र बाबू पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री ने उत्तर तो दिया है और मेरे प्रश्न को ही उत्तर बना दिया है उन्होंने। तो प्रश्न का उत्तर बनता है। बात मंत्री मेरे प्रश्न को ही उत्तर बना दिया। आप संतुष्ट हो गए तो बैठ जाइए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि क्या यह बात सही है कि 2024-25 में जो आवास बनना है उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। मैंने पूरा ब्यौरा दिया है, समाचार पत्र के माध्यम से प्रभात खबर का कटिंग है, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया। तो क्या यह सही है कि सिर्फ 13% की आवास अब तक आपकी उपलब्धि है? एक दूसरी बात, ये जो 41,882 आवास जो अपूर्ण है 2022 तक, तो ये अपूर्ण आवासों के बारे में क्या करेंगे, कब तक करेंगे? और तीसरा मैं अभी पूछ देता हूं। हाँ, तीनों पूछ दीजिए। तीनों पूछ देते हैं। तीसरा ये है महोदय कि 9,908 लोग राज्य से पलायन कर गए। 5,269 आवेदकों का हो गया है निधन और 5,291 लोगों के बीच चल रहा है जमीन विवाद। महोदय, इन आवासों का क्या होगा? बैठ जाइए। ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हरेंद्र बाबू आजकल अखबार का बहुत अध्ययन करते हैं महोदय, और हर दिन जो इनका प्रश्न आता है वो अखबार के कतरन पर आधारित आता है। इनको धन्यवाद देते हैं कि सही बात आपसे सुन लें, सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं और विभाग को भी जागृत करते रहते हैं महोदय। मैंने उनको प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि 41,822 घर अपूर्ण है महोदय। ये व्यक्तिगत तौर पर ये घर का निर्माण होता है। जो लाभुक है उनको घर के निर्माण के लिए हम लोग प्रोत्साहन राशि देते हैं महोदय, और समय समय पर उनको जाकर के हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और सप्ताह में एक दिन पंचायत में हमारे जो आवास के सहायक है, आवास के पर्यवेक्षक हैं, और उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं महोदय। और जो लाभुक समय पर घर का निर्माण नहीं करते हैं उनको हम लोग पहले सफेद नोटिस जारी करते हैं, और अगर उससे भी नहीं सुनते हैं तो लाल नोटिस जारी करते हैं। और लाल नोटिस पर भी अगर देखते हैं कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो सर्टिफिकेट केस भी करते हैं महोदय। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हर हालत में वो घर को पूर्ण करावे महोदय। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न जो पूछा है महोदय, वो पूछा है कि 2024-25 में, तो ये अपने प्रश्न में तो पूछा ही नहीं है महोदय, तो हम उत्तर क्या देते? लेकिन वरिष्ठ सदस्य है महोदय, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 24-25 में 7,90,688 लक्ष्य प्राप्त भारत सरकार से प्राप्त हुआ है महोदय। और स्वीकृति हम लोगों ने 6,21,000 घरों की स्वीकृति दिया है महोदय। और एक दिन में महोदय 3 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको राशि अंतरित की गई है, भेजा गया महोदय। और पूर्ण जो घर हुए हैं 51,641 है। लेकिन ये 2 फेज में हमको घर मिला है महोदय। पहला फेज में हमको 2,43,000 मिला और बाकी जो है वो दूसरे फेज में मिला है। और इसको पूरा करने के लिए दिशा में हमारा काम तेजी से चल रहा है।
और माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय गरीबों के प्रति, अच्छा लगता है जब गरीब की बात अमरेंद्र बाबू उठाते हैं। तो हम आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं और सदन को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये गरीबों के घर बनाने के लिए ग्रामीण विकास को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, हर हालत में उनके घर बनाएंगे। एक अंतिम सवाल जो उन्होंने किया है कि जो जिनका निधन हो गया उसके लिए भी वैकल्पिक बात कर रहे हैं, और उसको भी जो निधन हो गए हैं और उनके परिवार के जो दूसरे आश्रित है महोदय, उनके नाम से वो घर पूर्ण होगा, उनकी जो बची हुई राशि है उससे उनका घर बनाएंगे। जो बाहर चले गए हैं महोदय किसी कारणवश, उनका हमने विभाग को निर्देश दिया है महोदय कि जो बाहर चले गए हैं उनका एक एक करके टेलीफोन नंबर अगर मिल जाता है और कोशिश करके लेना है और उनको फोन से खबर करते हैं कि आपकी घर की स्वीकृति मिली है और घर आपका आधा अधूरा है और सरकार के खजाने में पैसा इतना जमा है, आप चले आइए और अपना घर पूर्ण करा लीजिए। तो दो तरह की बात किया है। अब तीसरा बात उन्होंने कहा है जहां डिस्प्यूट है वहां अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द डिस्प्यूट खत्म हो और उसके बाद उनके अधूरे घर को पूरा कराने का हम कोशिश कर रहे हैं महोदय। लेकिन ये हर हालत में जो गांव के जो लोग हैं, जो लाभुक हैं, उनको अपने घर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना है। हम तो सिर्फ उनको अनुग्रहित राशि देते हैं, हम तो उनको सिर्फ सलाह देते हैं, हम तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आपने आपका हो गया क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।